मुद्रा लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। पुनः एक बार लंबा गहरा सांस लेंगे और दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सभी एक साथ एक स्वर में मेरे साथ प्रार्थना दोहराएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से आंख खोलेंगे। जी आप सबको हरिओम। मैम प्रतिज्ञा और बोलिए। आप करा दीजिए मैम प्रतिज्ञा। ओके, कोई और बोलेगा? मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है, अबाध है। मैं अपने दृढ़ संकल्प से सब कुछ कर सकती हूँ। तो आगे के लिए आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि दर्शन क्या होता है, दर्शन से कैसे क्या उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में कोई बताएगा क्या? दर्शन क्या है? जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। उसके अलावा जीवन कुछ? को देखना मैम, दृश्यत दर्शन, जिसके द्वारा जीवन को देखा जाए वो दर्शन है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही दर्शन है। अच्छा, और दृश्यते इति दर्शनम्। सभी लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई है। और दर्शन का अर्थ ये होता है कि जिसके द्वारा देखा गए जाए, मतलब दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन होता है। ये हम सामान्य रूप से देखना नहीं मानते इसमें। इसके अनुसार क्या होता है कि विशेष अपन सूक्ष्म नेत्रों से जो देख, उसके अलावा क्या होता है दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु और प्रज्ञा चक्षु भी से कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कि मतलब हमारे मन में जैसे कि एक प्रश्न बनता है कि यह जगत क्या है, मतलब जगत क्या है, किसने बनाया, हम किससे बने हुए हैं, ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है जगत की, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो ये सारा जो होता है कि किस पदार्थ को देखा जाए, इस सब को हम एक साथ देखेंगे और निरीक्षण करेंगे, तब हमें पता चलता है कि इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजना, देखना, निरीक्षण करने का है। ठीक है, मैं आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन और दर्शन प्राय यही सारा बताया है। दर्शन किससे बना है? दृश्य धातु से बना होता है। और इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दर्शन किससे बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? देखना या किसी भी चीज को। और भारतीय दर्शन के संदर्भ में आत्मा को ही मूल तत्व माना है। इसके अंतर्गत आत्मा का दर्शन माना गया है। इसके अलावा क्या है, दर्शन को क्या फिलॉसफी के ग्रीक भाषा से लिया गया, फिलॉसफी मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है? नहीं मैम। ठीक नहीं है? मैम आवाज कट रही है बार बार, आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ मैम, आवाज कट रही है। अभी भी दर्शन अभी आप देखिएगा। अभी देखिएगा, अभी थोड़ा स्लो करती हूँ मैं, तो उससे शायद फिर ठीक से आने लगे आपको। एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से ही। शुरू से ही करूँ?
यस मैम। दर्शन किससे बना? दर्शन। हम्म दर्शन क्या होता है? मतलब एक क्वेश्चन में दर्शन का अर्थ क्या बताया है? दर्शन का अर्थ तो यही बताया है कि दर्शन जो है वो किससे बना है? दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना या जानना किसी भी चीज को। अभी ठीक है? जी मैम। इसमें क्या होता है कि मतलब इसका मूल्य क्या होता है कि सामान्य रूप से जो देखा जाता है सिर्फ वही नहीं होता है दर्शन। दर्शन का अर्थ जो होता है जब हम जो सूक्ष्म नेत्रों को दिव्य चक्षु कहते हैं। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। अभी भी यस मैम, नॉट क्लियर। एक बार रीजॉइन करूं? मे बी श्योर। एक बार करूं क्या? यस मैम, कर सकते हैं आप, करें से। फिर ये फिर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मुझे इसको। अब तो आ रही है मैम। अभी थोड़ी देर देखी। हम्म अभी ठीक है? जी मैम। हम्म तो क्या होता है भारतीय दर्शन के संदर्भ में? क्या होता है, आत्मा को ही मूल तत्व माना जाता है। इसके अंतर्गत आत्मा का साक्षात्कार करना ही होता है। कि जो हमारा भारतीय दर्शन है और जो वेस्टर्न है, पश्चिमी दर्शन, बहुत अंतर है। भारतीय दर्शन में क्या माना जाता है? पश्चिमी स्टार्ट कर दी। इसके बाद हमारा बहुत ज्यादा आत्मा के संदर्भ में माना गया है वेद, और वेद गया है दर्शन। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु में लिट प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या होता है? जानना, समझना, प्रत्यक्ष जानना, निरीक्षण करना। ये सारा क्या होता है? दर्शन से ही आया हुआ है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। ये सामान्य रूप मैम से देखना नहीं होता। स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपकी पहले वाली ही शो हो रही है। हाँ, अभी मैंने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि क्या होता है अभी जो है, जो दर्शन जो है वो फिलॉसफी से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या हुआ? दर्शन क्या है? जो अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी से लिया गया है, जो दो शब्दों ग्रीक शब्द के मेल से बनाए हैं। फिलॉस का अर्थ होता है क्या है? प्रेम या अनुराग। और सोफिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान या विद्या बोलते हैं। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? विद्या का प्रेम या अनुराग, विद्या अनुराग, ऐसा बोला गया है। इसके अंतर्गत क्या है? प्लेटो का दर्शन या फिलॉसफी की उत्पत्ति आश्चर्य से हुई है। प्लेटो के अनुसार क्या है? पाश्चात्य दर्शन या फिलॉसफी की उत्पत्ति किससे हुई? आश्चर्य से। तो पाश्चात्य दर्शन में इतना नहीं माना जाता आत्मा का, या सारी चीजें उसमें मानी। कौन कौन से माने गए हैं वैसे? एक है इंडियन दर्शन, एक है वेस्टर्न। तो इंडियन होता है भारतीय दर्शन, और वेस्टर्न में पाश्चात्य दर्शन आया गया है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत क्या है? आस्तिक दर्शन, जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक दर्शन, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, वो होते हैं क्या? नास्तिक दर्शन। इसके बाद दर्शन में क्या है? ये दोनों को ऐसे बताया गया है। आस्तिक दर्शन क्या होते हैं? जो वेद अनुकूल होते हैं, जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, ये जो वेदों से आए हुए हैं, ठीक है, वेद अनुकूल मानते हैं, और जो वेदों की उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन में वेदानुकूल। और आस्तिक दर्शन में वैदिक कौन है? जो वेदों से उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते हैं, वो होते हैं क्या? वैदिक। तो क्या होता है? वेद अनुकूल, वेदों से स्वतंत्र अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ये कौन कौन से हो गए?
सांख्य, सांख्य किसने लिखा हुआ है? कपिल मुनि ने। महर्षि कपिल ये इसमें क्या है, ये चार आते हैं। वेद अनुकूल में कौन कौन से आएंगे? सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। सांख्य दर्शन है कपिल मुनि के द्वारा, और योग किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि जी के द्वारा योग को बताया गया है। और न्याय किसका है? गौतम का। अक्षपाद भी बोला गया है इन्हीं को, और इनको अक्षपादीय दर्शन भी कहा जाता है, न्याय दर्शन को। और वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखाया गया है? कणाद मुनि के द्वारा। इनको क्या बोलते हैं? उलूक भी बोला जाता है, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? औलूक्य दर्शन कहा जाता है। तभी इसको समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि क्वेश्चन ये आते हैं कि न्याय दर्शन किसके द्वारा है, वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा आया गया है, लिखा गया है, और ये आपके सही मिलान में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इस तरीके से ये बताया गया है। इसके बाद वैदिक, जो वेदों से अपनी उत्पत्ति स्वीकार करते हैं, कौन कौन से होते हैं? मीमांसा और वेदांत, ये नहीं करते हैं। इसके कौन से होते हैं? मीमांसा जो लिखा गया है जैमिनी मुनि के द्वारा, और वेदांत किसके द्वारा? बादरायण के द्वारा। तो मीमांसा दर्शन किस पे बेस्ड हुए हैं? कर्म कांड पे है, और जो वेदांत दर्शन है वो ज्ञान कांड को मानता है। तो ऐसा भी इसमें बताया गया है। इसके बाद क्या है? नास्तिक दर्शन। नास्तिक कौन सा है? और बुद्ध। तो चार्वाक दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? चार्वाक के द्वारा। और जैन किसके द्वारा है? महावीर स्वामी। और बौद्ध दर्शन किसके द्वारा आया है? बुद्ध। तो इतना ये सारा है दर्शन का। इसको कैसे डिवाइड किया गया है ये बताया गया है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। दृश्य शब्द संस्कृत की दृश्य धातु में लिट प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कोशों में जानना, समझना, प्रत्यक्ष जानना, निरीक्षण करना, सम्मान सहित देखना, ये सारा क्या आ गया? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। भारतीय दर्शन का काल कितना बताया गया है? इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके अंतर्गत वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है दर्शन काल। को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सूत्र काल, मैम ब्रेक हो रही है। पहले होती क्या? अभी इससे पहले हो रहे हैं क्या? ठीक है मैम। अब कुछ देर पहले अभी तक सभी को सब आया है, ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए मैं बताती हूँ। पहले आया था मैम मैम वैदिक। स्क्रीन शो करते रहो, अगर ब्रेक भी होगी तो हम स्क्रीन पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। पहला क्या है? वैदिक काल। इसमें विभाग काल का विभाग है। पहला आता है वैदिक काल। कौन से? वैदिक काल मतलब जिसमें कि वेद से रिलेटेड सारी चीज, वेद से ही है, ये अपने के अंतर्गत आए हैं सारी चीजें, उपनिषद से ही आए हैं ये सारी चीजें। तो ये जो वेद के अनुकूल है, इस काल में वैदिक काल में क्या हुआ था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि काल में आए थे। संहिताओं में सांकेतिक, दार्शनिक तत्व, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ से होते हुए उपनिषदों में आकर पूर्ण हुए। इसमें क्या है? गुरु शिष्य की परंपरा का दार्शनिक समझ। वैदिक काल में क्या हुआ कि जो कहाँ से
आदि संहिताओं से आए हैं। इसी होता है इन हुए हैं। इसमें क्या हो, मैम गुरु वॉइस शिष्य ज्यादा के ही ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस ज्यादा ब्रेक हो रही है। समझ में नहीं आ रहा। मैम वो रिलेट नहीं कर पा रहे, को रिलेशन नहीं हो पा रहा फिर वॉइस ब्रेक की वजह से। देख लूंगी कल से कोई प्रॉब्लम ना हो तो भी करवाती हूँ। इस साल में क्या आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद थे और अथर्ववेद आए। इस संहिताओं में तत्व, ब्रह्म ग्रंथ, अनन्य ग्रंथ से सदों में रहता है। जो परंपरा थी वही नहीं देते टीचर। अभी आ रही है आपको? नहीं आ रही मैम, ब्रेक हो रही है। जैसे ही आप पढ़ा रहे हो उसके बाद ब्रेक होने लग जा रही है। अभी देखूंगी मैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी करूँ मैं इसको आगे। कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसमें यही हुआ था, क्या हुआ? समझ में मैम नहीं आप आ रही है मैम। आप लोगों आप एक की बार ले लीजिए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। नहीं, आप लोगों की आवाज तो मुझे क्लियर आ रही है। क्योंकि तो इसमें क्या था कि जो वैदिक काल हुआ तो उसमें क्या होते हैं, ये सारे ऋग्वेद और उपनिषद से, और जो पुराना वैदिक काल टाइम पे क्या हुआ था, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने पढ़ा होगा, वहां पर गुरु शिष्य परंपरा होती थी। तो उसके उसी टाइम पे हमारे दर्शन आए हुए हैं वैदिक काल में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में दर्शन का क्या हुआ था, इस काल में धर्मों का विरोध हुआ। क्या होता था, पहले जो वैदिक धर्मों का विरोध हुआ और इसी काल में चार्वाक दर्शन का प्रभाव कुछ काल पर्यंत रहा। और इसी काल में जैन और बौद्ध धर्मों का उदय भी इसी काल में हुआ। तो आपने चार्वाक दर्शन के बारे में अभी आपको पता है या नहीं? पर क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा उस टाइम वैदिक उपनिषद और ज्यादा आत्मा और परमात्मा के बारे में और ये सारी चीजों को एक तरीके से ईश्वर को मानना और बाकी चीजों के लिए हुआ उस टाइम वैदिक काल में बहुत ज्यादा। तो उसके बाद क्या है, उत्तर वैदिक काल में आया। तो उत्तर वैदिक काल में जो होता है, वैदिक धर्म के विरोध का युग कहा गया है इसी को। और इसी काल में क्या हुआ, फिर चार्वाक दर्शन आए। इस काल में क्या हुआ, उपनिषद काल में ही अनेक वेद विरोधी मत के स्वर उभरने लगे। मतलब क्या हुआ, जो वेदों को बहुत ज्यादा मानते थे, तो उसके अपोजिट में बहुत सारे मतलब उसको विरोध करने के लिए दूसरे मत आने लगे उस टाइम। उसी टाइम क्या हुआ, फिर चार्वाक दर्शन का उदय हुआ। तो जो चार्वाक दर्शन बताया गया है, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि ज्यादा पुण्य और ये करने को नहीं बोला गया। उसमें बोला गया है मतलब घी पियो और चाहे उधार लेके जियो, पर अच्छे से जियो, ऐसा चार्वाक दर्शन में बताया गया है। आगे बताऊंगी मैं ये। तो ये सारा क्या है, पूरा मतलब इसमें चार्वाक का उदय हुआ है। और जैन और बौद्ध दर्शन भी इसी टाइम पे आए थे। और ये जो वाद और विवाद हो रहे थे, धीरे धीरे प्रभाव में जमते जा रहे थे, उनका क्या हुआ था, और उनका विरोध हुआ उस टाइम पे। इसी टाइम पे क्या, जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ दर्शन काल में। और दर्शन काल क्या है, अब दर्शन काल में दो मत आए, एक होता है सूत्र काल, एक होता है वृत्ति काल। तो सूत्र काल में क्या हुआ, सूत्र काल में ही न्याय आया, वैशेषिक आए, सांख्य आया, योग, मीमांसा तथा वेदांत दर्शनों के सूत्रों की रचना हुई। किस काल में, सूत्र काल में। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा दर्शनों, मतलब जो आस्तिक दर्शन थे वो सूत्र काल में आए हुए हैं।
और इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाद में आया है दर्शन। दर्शन का प्रारंभ कब माना गया है? दर्शन का प्रारंभ 400 विक्रम पूर्व से 200 विक्रम पूर्व तक इसकी रचना काल को स्वीकार किया गया है। इसके बाद क्या है? इसके बाद वृत्ति काल बताया गया है। वृत्ति काल क्या होता है? इस काल में सूत्रों पर भाष्य और वर्तिका तथा टीकाएं लिखी गई और ये अपने अपने क्षेत्र में क्या थी? मौलिकता और विचारों का प्रतिपादन करने में समर्थ हुए। जो इस काल में मतलब भाष्य और टीकाएं जो आई हैं इस काल में, वृत्ति काल में, तो अपने अपने मौलिक क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा समर्थ थी इस टाइम में जो भाष्यकार आए थे। अब क्या है? अब इसके बाद बताते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है? वेदों और उपनिषदों का प्रभाव। क्या होता है कि जो दर्शन है उसमें वेदों और उपनिषदों का प्रभाव कैसे रहा है? देखिए, वेदों उपनिषदों का प्रभाव भारतीय दर्शनों का सामान्य लक्ष्य आध्यात्मिक संतोष, सभी दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है, बंधन का कारण अज्ञान है, मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास तथा योग की आवश्यकता पड़ती है, भारतीय दर्शन मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है और धर्म और दर्शन का समन्वय, धार्मिकता, बौद्धिक आधार, वैचारिक एवं व्यावहारिक समन्वयवाद। भारतीय दर्शन प्रगतिशील है, ऋत में विश्वास है इसमें, और कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो ये सारा इसमें बताया गया है। तो क्या है? वेदों में उपनिषदों का प्रभाव कैसे है कि जो चारवाक दर्शन है, चारवाक, जैन और बौद्ध, ये सारे क्या है? नास्तिक दर्शन है। इसमें नास्तिक दर्शन हैं ये लोग, क्या होते हैं? चारवाक, जैन और बौद्ध नास्तिक दर्शन है, पर फिर भी इनके अंदर वेदों का प्रभाव देखने को मिलता है। और इसमें क्या है? वेदों का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इनमें क्या होता है? उपनिषदों की क्या होती है? उपनिषदों की इसमें आलोचना तो की गई है और प्रतिक्रियावश ही इसमें नास्तिक दर्शनों का जन्म हुआ है। और बाकी जो दर्शन है जिनमें सांख्य है, योग है, वैशेषिक है, ज्ञान मीमांसा, इन सब में क्या है कि इनमें वेदों का प्रभाव बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। भारतीय दर्शनों का सामान्य लक्ष्य क्या है? सभी का लक्ष्य क्या है? कहीं ना कहीं जाना है। ये सारे क्या है? दर्शन किससे संबंधित है? हमारे जीवन में, हमारे रहन सहन से संबंधित होते हैं। इनका सामान्य क्या है कि दर्शन जीवन की पुरुषार्थ का सहारा है। इसमें क्या है? जीवन का उद्देश्य इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि सच्चिदानंद को प्राप्त करना, सत्यम शिवम सुंदरम, इस सारी चीजों को मानना। और इसमें जो लक्ष्य है सभी दर्शनों का मोक्ष प्राप्ति ही है। और इसका आध्यात्मिक संतोष क्या है? आध्यात्मिक कि दर्शन का जन्म मात्र जिज्ञासा से ही नहीं होता है। मतलब हमारे को जिज्ञासा की क्षण भंगुरता को, स्थायित्व और आनंद उसको लें, इसी को बता। जैसे कि सिर्फ नहीं जीना है, इसमें आध्यात्मिक चीजों को भी लिया गया है। जैसे कि आप सांख्य दर्शन देखेंगे तो उसमें आपको दुखों से निवृत्ति, अविद्या का नाश कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको उसमें, और जैसे कि उसमें
प्रमाण, विपर्य, ये सारी चीजों को बताया गया है। कहीं ना कहीं जाके आपको आत्म संतुष्टि का भाव इसमें देखने को मिलता है, आध्यात्मिक संतोष दर्शन में देखने को मिलेगा आपको आगे। सभी दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष है, ये अभी मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि दर्शनों का लक्ष्य सभी का क्या है, मोक्ष है, सिर्फ चार्वाक दर्शन को छोड़कर, क्योंकि चार्वाक दर्शन में मोक्ष को नहीं माना गया है। और बाकी सभी दर्शनों में दिव्य मतलब आनंद की प्राप्ति, सांसारिक दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए, ये सारा बताया गया है। और इसमें भारतीय दर्शन में मोक्ष को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो ये सारा क्या है कि मतलब एकमात्र दर्शन का लक्ष्य क्या है, इसमें मोक्ष बताया गया है। बंधन का कारण अज्ञान है, तो बंधन का कारण अज्ञान है, ये दर्शन में भी बताया गया है कि आप योग दर्शन में देखेंगे तो दुखों को और दुख और बंधन का कारण क्या बताया गया है, अज्ञान को, या अविद्या भी कह सकते हैं आप इसमें। और इसी के अंतर्गत इसको जब आगे बताएंगे तो बुद्ध में चार आर्य सत्यों को इसमें बताया गया है। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा? हाँ जी मैम, मैम। आ रहा है। जी मैम। ऐसी तो कोई वो नहीं लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा बता रही हूँ या कुछ आप लोगों को डाउट हो रहा हो। नो मैम, कुछ भी नहीं मैम, सब समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, तो अभी क्या है, बंधन का कारण अज्ञान मैंने बता दिया गया कि आपने पतंजलि भी अभी पढ़ा होगा। इसमें अविद्या का जो स्वरूप बताया गया है वो है। और अभी जब हम आर्य सत्य देखेंगे बौद्ध दर्शन के, तो उसमें भी यही सारी चीजें आएंगी। तो उसमें आपको बंधन और का ही मैम वॉइस आपकी अभी हो रही है ना, मैं थोड़ा स्लो बोलूंगी तो फिर शायद आपको क्लियर रहेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास तथा योग की आवश्यकता है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जैसे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए अभ्यास तथा योग की आवश्यकता बताई गई है। तो ये तो आपने देखा योग पतंजलि में कि दर्शन में किसी न किसी प्रकार से योग की आवश्यकता को मानते ही हैं। तो पतंजलि में जैसे बताए हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, इन सब चीजों का जब हम पालन करते हैं तो अज्ञान को दूर करते हैं। इससे हमें अज्ञान नहीं रहेगा, अविद्या का नाश होगा इससे। तो जब हम अभ्यास और वैराग्य करते हैं तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष तो वैसे मिलता है नहीं है, और आप देखेंगे कि हमें सांसारिक जो हम कार्य करते हैं उसमें जरूर हम थोड़े से मतलब अपने काम के प्रति कर्मठ हो जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि आपको यम नियम का इसमें पालन बताया गया है कि योग की आवश्यकता क्यों है। दर्शन में भी इसका बताया गया है। और इसमें ज्ञान पक्ष के साथ साथ साधना पक्ष भी बताया गया है कि जैसे कि सांख्य दर्शन में मतलब अपन को ज्ञान लेते हैं, और साधना पक्ष में जैसे कि हम पतंजलि में यम नियम और आसन का हम पूरे अच्छे से उसको पालन करते हैं, तब जाके हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें तो इसमें सारा शारीरिक, मानसिक और बुद्धि के साधना पे जोर दिया है, बताया गया है। और भारतीय दर्शन मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है कि जो योग की क्रियाएं शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करती हैं। शारीरिक तो समझ में आ जाती है, मानसिक व्याधियों को दूर करके चित्त को स्थिर करने में एक बहुत ज्यादा योगदान देती हैं। जैसे कि वेदांत में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्यावस्था बताई गई है।
ऐसे देख आप अब इसको ऐसे ले सकते कि भारतीय दर्शन में मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है। जैसे कि आप जब भारतीय दर्शन में जैसे योग दर्शन बताया गया है, शारीरिक और मानसिक दोनों व्याधियों को दूर करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि, हम कैसे दूर करते हैं आसनों के, जब हम आसन करते हैं व्याधि नहीं होगी। और मानसिक व्याधि कैसे नहीं होगी कि जैसे कि हम जब कोई काम करते हैं यम नियम का पालन करेंगे तो हम अपने मानसिक कहीं कुछ गलत है तो उसको हम फिर नहीं करेंगे। जैसे कि यम में बताया गया है अहिंसा सत्य अस्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो कभी जैसे हमारे मन में सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारे मन में जब हम योग करेंगे तो हम उस चीज को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारा मेंटल वर्क बढ़ जाता है हमेशा, क्योंकि वो भी हमारा वर्क करना स्टार्ट कर देता है वो झूठ को छुपाने के लिए। तो ये क्या होता है कि हमारा मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है। कहीं भी फैक्ट और फिगर आजकल बहुत इसमें लॉन्च होते हैं। भारतीय दर्शन भी देखें, जैसे कि योग दर्शन लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी कि मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है। अगर नियम का पालन करिए तो हम एक कांस्टेंट लेवल में आप जो काम करना चाहेंगे आपका वहीं लगे। उसके अलावा आप मन भटकने में ना लगाएं। तो क्या मैम आप बहुत अच्छा बता रहे हैं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम नहीं तो आज ऐसा कीजिए, आज रहने दीजिए, नहीं तो ये नेटवर्क शुरू से ही और अब तक भी मतलब बिल्कुल ही आज तो काफी 15 मिनट तो आ रह रहा गए है। हैं सर 15 मिनट ही रह गए हैं, आप कर देंगे बिल्कुल मैम आप बिकॉज हमारे मोबाइल से पास टाइम प्रेजेंट नहीं कर है, रहे हैं ना? हमारे पास टाइम नहीं है। हेलो मैम, हाँ आप मोबाइल से प्रेजेंट कर रहे हैं ना? तो मैम मोबाइल को एक जगह जहाँ नेटवर्क सही आपका आ रहा है वहाँ रख के आप अगर करेंगे तो आपका शायद वॉइस क्लियर आए। आप एक बार वहाँ चेक कर लीजिए, जहाँ नेटवर्क आ रहा है वहाँ मोबाइल रखिए। एक बार आप रख करके वहाँ क्लियर करवाइए कि आवाज आ रहा है, तो फिर आपका सही रहेगा। अभी ठीक है? अभी तो आ रहा है। मैम वैसे तो ठीक हाँ जी होता है, लेकिन जब आप पढ़ाना शुरू करते हो ना उस समय मतलब थोड़ी नहीं देर नहीं, वो बाद मोबाइल रख देंगी ना मैम, जहाँ नेटवर्क रहेगा सही हाँ स्टेबल, ठीक है। वहाँ पे आपका कंटिन्यूसली सही रहेगा। अभी ठीक है? यस मैम, अभी तो ठीक है। कंटिन्यू करिए फिर देखते हैं मैम। तो भारतीय दर्शन का मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। धर्म दर्शन का समन्वय। अभी धर्म और दर्शन का समन्वय बताती हूँ मैं आपको। क्या होता है, धर्म और दर्शन दोनों का क्या होता है रूपांतरण में सांसारिक कष्टों से मोक्ष प्राप्त करना। कि मतलब जो होता है धर्म और दर्शन के समन्वय में मैम आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हाँ अभी कि मतलब जो धर्म और दर्शन की समस्याएं बहुत अंतर है इसमें। कि मतलब धर्म में और दर्शन में दोनों में क्या है, जो सांसारिक जो कष्ट हैं उसके बारे में क्या है, उसको संसार में तो कष्ट है ही हर चीज में। कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको कष्ट होता है, तो उसको किस तरीके से आपको मतलब कम करना है। तो उसके लिए आप क्या है, धार्मिक सिद्धांतों को, बुद्धि को आध्यात्मिक अनुभूतियों की तुला पर तोला गया है। इसमें क्या होता है कि धार्मिक दर्शन का समन्वय क्या है कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो उसको धर्म से जोड़ दीजिए। कि मतलब आप जो काम करेंगे वो सभी की भलाई के लिए होगा। तो दर्शन में भी यही चीजों को बताया गया है कि ईश्वर को समर्पित करके किया गया काम, और जैसे कि हर कार्य में कहीं ना कोई कष्ट है। आपको अगर शवासन के लिए बोल दिया जाए
तो उसमें भी आप कुछ देर ही रहेंगे, उसके बाद आप फिर उठने की कोशिश करेंगे। तो मतलब धर्म और दर्शन का समन्वय यही है कि दर्शन में आपको किस तरीके से रहना है, कैसे काम करना है, वही सारा बताया गया है। मैम फिर से आवाज चला गया आपका। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। पूजा जी। हाँ जी। पूजा जी मेरे को पीडीएफ नहीं आया मैम, ग्रुप में तो आपने को ये कर दिया, ऐड कर दिया। मैं अच्छा। मैसेज डाला था सुबह में 29 से मेरे को कौन सा भी पीडीएफ नहीं आया बोल के। प्लीज मेरे को वही नंबर पे व्हाट्सएप करे तो अच्छा रहेगा। ओके, ग्रुप में दोबारा से पीडीएफ सेंड कर देंगे। हाँ, पीडीएफ कौन कौन से है यो अपना राहुल सर का भी नहीं आया था मेरे को पीडीएफ। ओके। प्लीज सर सेंड कर दीजिए मैम। ओके, आपको बहुत रिसेंड। बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम ग्रुप में क्यों नहीं कर रही आप? मैम एग्जिट हो गए क्या? आई थिंक सो, आई डोंट नो। आगे कंटिन्यू क्लास होएगा या फिर अब 8 बजे ही होएगा? मैम का आई नेटवर्क थिंक इशू है। कल ही करें फिर क्लास, मतलब अब तो ज्यादा 8 बजे टाइम कौन नहीं, सी क्लास 12 होगी मिनट सर? है। आयुर्वेद की, आयुर्वेदा की। आज की क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ था क्या? पूजा मैम मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं क्या अभी? हाँ लक्ष्मी जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। अभी क्या करें, लेफ्ट कर दे या रहे हैं अभी?